तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। तो देखिए हमारा अभी पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नोइंग आर नंबर्स, ठीक है, और हम पेज नंबर 4 पे थे, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा हम इस पेज को पढ़ चुके थे, बस नीचे एक चीज़ दी हुई है जो बच गई थी, ठीक है, जो कि है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हमें दो डेफिनेशंस दे रखी है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की और डिसेंडिंग ऑर्डर की, जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको ना एक बात याद रखनी है कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है, छोटे से क्या होता है बड़ा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि असेंडिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है, इस तरीके से। और आगे डिसेंडिंग क्या होता है, तो बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि असेंडिंग में हम छोटे से बड़े पे जाते हैं और डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे पे जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है आपको याद कैसे रहेगा, ठीक है। तो देखिए याद ऐसे रहेगा, देखो स्पेलिंग से याद रहेगा। इसकी स्पेलिंग क्या है, ASCENDING असेंडिंग, और इसकी स्पेलिंग क्या है, DESCENDING डिसेंडिंग, ठीक है। अब देखो कैसे याद रहेगा, अब इसमें क्या है A यहाँ पे, और इसमें क्या है D है, ठीक है, और दोनों में ही क्या है C, ठीक है, यहाँ भी C और यहाँ भी C। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, A से C पे जा रहे हैं, A से कहाँ जा रहे हैं, C पे, ठीक है। तो A पहले आता है मतलब छोटा है और C बाद में आता है मतलब बड़ा है, ऐसे याद रखेंगे। तो पहले छोटा फिर बड़ा, तो इसलिए छोटे से बड़ा। और इसमें क्या याद रखेंगे कि पहले D आया फिर C आया, तो D हमें पता है बाद में आता है, तो ऐसे मान लेंगे बड़ा है, और C पहले आता है ना ABCD में, तो इस वजह से तो हम क्या कर रहे हैं, अभी बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, बड़े से छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि A to C मतलब छोटे से बड़ा, D to C मतलब बड़े से छोटा। तो अच्छे से आपको ये चीज़ याद हो गई होगी, ठीक है। तो जब भी हमें कोई कहता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ मतलब छोटे से बड़ा, और कोई कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ तो बड़े से छोटा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब जरा बुक में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ना, ठीक है। लिख रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम अरेंजमेंट, ठीक है। तो ठीक है अरेंजमेंट करते हैं, और कौन सा अरेंजमेंट करते हैं, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट मतलब जो सबसे छोटा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, कि अरेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। तो ऐसे करके आपको अच्छे से इसको याद रखना है कि एक अरेंजमेंट है छोटे से बड़े का। अब इधर आ जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो ये क्या कहता है, ये कहता है अरेंजमेंट, ये भी अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अरेंजमेंट अब ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा, वो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट था, ये ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कहानी समझ आई होगी। अब आपको पेज नंबर 5 पे ट्राई दीज दे रखा है, ठीक है। तो आइए इसको भी अच्छे से डिस्कस एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमें दे रखा है ट्राई दीज, ठीक है। अब ट्राई दीज में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ नंबर्स दे रहा है और कह रहा है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। अब हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, छोटे से बड़ा, तो वही हम करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन का ए पार्ट, ठीक है। तो ए पार्ट इस तरीके से दे रहा है 847, ठीक है। फिर क्या दे रहा है 9754 मतलब 9754, उसके बाद 8320, ठीक है। फिर उसके बाद 571, ठीक है। अब इन्हें छोटे से बड़े में लगाना है। तो देखो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो देखो एक बात हमें पता है कि हम कैसे करते हैं कंपेयर। पहले तो देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट। इसमें नंबर ऑफ डिजिट 3, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 4, इसमें भी 4 और इसमें 3। तो हमें एक बात पता है कि 3 डिजिट वाला 4 डिजिट वाले से छोटा होता है, तो ये बात तो हम अच्छे से जानते हैं। तो मतलब इसमें से या इसमें से कोई सबसे छोटा है, ठीक है। अब कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, पहले डिजिट से पहला डिजिट कंपेयर करते हैं, ठीक है। और अगर गलती से पहला डिजिट बराबर हो तो उस केस में हम क्या करते हैं,
कि दूसरे से दूसरा डिजिट कंपेयर करते हैं, फिर अगर दूसरा भी बराबर हो तो तीसरे से तीसरा, तो ऐसे सीक्वेंस चलता है। लेकिन अब यहाँ पे तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 5 छोटा है 8 से, ठीक है, दोनों 3 डिजिट के हैं और इसका पहला डिजिट छोटा, तो यही सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा ये रहा, क्योंकि 3 डिजिट का है, बाकी सब 4 डिजिट के हैं। फिर इसमें और इसमें कंपेयर करना है, तो यहाँ पहला डिजिट है 9 और यहाँ पहला डिजिट है 8, तो ये वाला छोटा, तो 8 3 2 0, फिर उसके बाद 9 7 5 4, ठीक है। तो ये कहानी समझ आ गई होगी। फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बी पार्ट, ठीक है। तो बी पार्ट में देखो क्या क्या दे रहा है, 9 8 0 1, फिर 2 5 7 5 1, उसके बाद 3 6 5 0 1, फिर उसके बाद 3 8 8 0 2, ठीक है, ये सब हमें दे रहा है। अब एक बात यहाँ पे है कि ये 4 डिजिट का और बाकी सब 5 डिजिट के, तो सबसे छोटा कौन है, यही है, तो आ गया 9 8 0 1, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, तो इसमें 2 है शुरू में, इसमें 3 और इसमें 3, तो ये वाला छोटा 2 5 7 5 1, क्योंकि बाकी सब 5 डिजिट के हैं। अब देखना है इन दोनों में, तो देखो पहला डिजिट दोनों का बराबर है, तो इसलिए दूसरे से दूसरा देखेंगे, तो किसका छोटा है, इसका, तो ये आएगा। उसके बाद 3 6 5 0 1, और फिर उसके बाद लास्ट में ये, तो हमने क्या किया, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो ये था हमारा असेंडिंग ऑर्डर, अच्छे से आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट हमें दे रहा है 5000, ठीक है, सबसे पहले यही है। उसके बाद 7500, ठीक है। उसके बाद क्या देता है 85400, और उसके बाद हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 7861, ठीक है। और अब बात यह है कि सेकंड क्वेश्चन में करना क्या है कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन होगा, तो ये 4 डिजिट, ठीक है, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये रहा 5 डिजिट, यही है सबसे बड़ा 85400। फिर दूसरा, ठीक है, तो बाकी तो 4 डिजिट के हैं, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5, मतलब ये तो छोटा है, तो ये या ये। अब बात ये है पहला डिजिट सेम है, तो दूसरे से दूसरा कंपेयर, तो किसका बड़ा है, इसका, तो ये आएगा 7861, ठीक है। फिर उसके बाद ये 7500 और उसके बाद ये 5000, ठीक है। तो इतनी कहानी अच्छे से आपको समझ आई होगी। अब इसका बी पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट हमें कह रहा है 1971, फिर दे रहा है 45321, फिर दे रहा है 88715, और उसके बाद दे रहा है 92547, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दे रहा है। अब देखते हैं, ये 5 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, और ये 4 डिजिट, मतलब ये सबसे छोटा हो गया। अब इनमें से देखते हैं, तो पहला डिजिट सबसे बड़ा इसका है, ठीक है, तो यही सबसे बड़ा है 92547, ठीक है। फिर इसका है 8, तो 88715, फिर इसका 45321, और सबसे छोटा जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट है 1971, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से ये कहानी समझ में आ गई होगी पूरी। अब आगे कह रहा है मेक 10 सच एग्जाम्पल ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर एंड सॉल्व देम, कि ऐसे आप 10 और एग्जाम्पल बनाओ और उन्हें सॉल्व करो। तो मुझे उम्मीद है ये काम अब आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि और भी बच्चों को पता लग सके और उन्हें भी सीखने का मौका मिले। और इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।